शील प्रवरणा गुण प्रयणा संदार्गते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन पटा पीडन्तु मां साधवः पूर्वः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शनायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छाएं बंदे ऐरभक्ति गाउचकोदसलुचम सम्मनाने सम्मदंसन समचरितुत्तानं पंचविहाचारणम आर्यानम आया राधसुनानवदेश्यानं वज्जान्तिरुन बालरायानं सब सावणं नित्यकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखौ कम्बखौ बैलाहो सगाई गमनम समाहि मरणम जिर्गुण संपत्तियो मध्यम नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सविसाहोनं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री परमानंदी स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेवी की, दासांग जिनवाणी माता की। कल हम गाथा नंबर 14 पढ़ रहे थे और उस गाथा नंबर 14 में हमने 11 प्रतिमाओं के स्वरूप के बारे में समझ रहे थे और 11 प्रतिमाओं के स्वरूप के चलते हुए 7 प्रतिमा तक हम पहुंच गए थे। 7 प्रतिमा के स्वरूप को जान लिया था, आज 8वीं प्रतिमा के स्वरूप को समझते हैं। कल किसी ने प्रश्न किया था कि 7वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हैं, 8वीं प्रतिमा घर छोड़ना पड़ता है क्या? तो ऐसा नहीं है, 8वीं प्रतिमा पे घर छोड़ना पड़े आवश्यक नहीं है, लेकिन 8वीं प्रतिमाधारी को व्यापार आदि कार्यों से निवृत्ति लेनी पड़ती है। बिजनेस व्यापार छोड़ने पड़ते हैं जिसमें उसे आरंभ सारंभ की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वह सब क्रियाएं का त्याग हो जाता है 8वीं प्रतिमा लेते ही। तो घर का त्याग नहीं होता, किसका त्याग होता है? व्यापार आदि आरंभ सारंभ के कार्यों का। जिन आरंभ सारंभ कार्यों में उसे हिंसा आदि हो, ऐसे कार्य वो नहीं करता। किसी प्रकार धन आदि का उपार्जन ना करना आरंभ त्याग नाम की 8वीं प्रतिमा होती है। तो यहाँ पर धन के उपार्जन का त्याग हो जाता है 8वीं प्रतिमा में। आरंभ सबसे ज़्यादा आरंभ होता है तो धन को कमाने में ही होता है, इसीलिए धन कमाने का त्याग जैसे ही वह 8वीं प्रतिमा लेता है उसका हो जाता है। न उसको कोई व्यापार संबंध रहेगा, न बिजनेस से, न नौकरी से, किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहेगा। वह जो उसने कमा लिया है उसी का ही उपयोग करेगा अपने लिए। तो आरंभ का मतलब ये नहीं कि अपने लिए भोजन नहीं बना सकता, भोजन बना सकता है, सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं बनाएगा, क्योंकि दूसरों के लिए उसका आरंभ का त्याग है। आरंभ त्याग प्रतिमा है। 7वीं प्रतिमा तक वो अपने लिए बना सकता है और अन्य वृत्तियों के लिए बना सकता है, दूसरों के लिए बना सकता है, परिवार वालों के लिए भी। लेकिन 8वीं प्रतिमा जैसी हो जाती है उसकी, वैसे ही वह आरंभ सारंभ का त्यागी होता है। तो व्यर्थ में अन्य दूसरे लोगों के लिए आरंभ सारंभ नहीं करता, अपने लिए तो करना ही पड़ेगा। जब कोई नहीं कर रहा हमारा, तो हमें अपना तो करना ही है, वरना हमारे व्रत नियम पालन कैसे होंगे यदि कोई करने वाला नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए वहाँ पर स्वयं के लिए तो अपने कपड़े भी धो सकता है, अपने लिए भोजन ही बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरों के लिए, अन्य श्रावकों के लिए नहीं कर सकता। आहार भी, चौका भी लगा सकता है, क्योंकि चौका लगाने पर वह क्रिया आरंभ सारंभ की नहीं, पुण्यवर्धनी क्रिया कहलाती है। क्रिया कौन सी होती है? पुण्यवर्धनी। और अपने लिए की जाए तो आरंभ सारंभ की होती है। तो यहाँ पर अंतर है। इसीलिए 8वीं प्रतिमाधारी जो श्रावक है वह चौका आहार लगा सकता है, लेकिन अन्य श्रावकों के लिए भोजन आदि नहीं बनाता है, आरंभ सारंभ से बचता है और धन आदि उपार्जन का पूरी तरह से त्याग कर देता है। यह 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है। 9वीं प्रतिमा, 9वीं कौन सी है? परिग्रह त्याग। पेंशन मिलती तो लेगा वो, कमाने में आरंभ सारंभ होता है ना। अब आ रही है उसमें कौन सा आरंभ सारंभ हो रहा है? वो तो बस आ ही रही है, उसमें कुछ हमारे द्वारा, मन के द्वारा कोई भी हिंसक, अरे दान करना है तो अब जो 9वीं प्रतिमा में दान करना है, जिस प्रतिमा के धारण करने के समय, करते समय धन दान
दासी दास आदि का त्याग किया जाता है, वो 9वीं प्रग्रह त्याग नामक प्रतिमा है। तो यहाँ पर 9वीं प्रतिमा में आप पेंशन का त्याग भी कर सकते हैं। और दासी दास आदि का धन धान्य कुछ भी अपने नाम से नहीं रखेंगे, सब कुछ अपने पुत्रों के, पत्नी के, और यदि पत्नी व्रत ले रही है तो जिसको भी देना है उसको देकर फ्री हो जाते हैं। अपने पास परिग्रह पूर्ण रूप से हटा देते हैं। यहाँ हमने दूसरी प्रतिमा में जो परिग्रह प्रमाण बनाया था, उस परिग्रह प्रमाण को भी नगण्य करते हुए यहाँ पर हमारे पास अपने केवल शरीर पर पहनने लायक वस्त्रों को रखते हैं और कुछ नहीं रखते अपने पास। भोजन आदि भी हमें अपने लिए मात्र रख सकते हैं यदि घर पे रहते हैं तो, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी बच्चे लोग, बहुएं लोग साथ नहीं निभाती हैं। कौन बनाए 16 का, कौन करे ये सब, कौन करे? आपको अपने व्रत नियम पालने, आप करो अपने आप अपना, हमें मतलब नहीं है। ऐसे भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जिनके बहू बेटे सब विदेश में हैं, पुणे में हैं, मुंबई में हैं, बच्चे यहीं पे 2 लोग बचे हैं बस, कोई है ही नहीं उनके संग में, उनके साथ रहने वाला, उनके बच्चे वगैरह बहू वगैरह कोई नहीं है। तो खुद को करना पड़ेगा, तो खुद को करना पड़ेगा, तो खुद को रखना भी पड़ेगा अपने पास। लेकिन ऊपर से और ग्रहण करने का पूर्णतः त्याग हो जाता है, और ज़्यादा परिग्रह को नहीं बढ़ाएंगे हम यहाँ पर 9वीं प्रतिमा तक। और 10 9वीं प्रतिमा में, 8वीं प्रतिमा में तो दे सकती है। 9वीं प्रतिमा में दास दासी का भी त्याग है, धन दान दास दासी का त्याग, तो वहाँ पर कोई दास दासी नहीं रखे जाएंगे। परिग्रह का पूर्णतः त्याग हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए यहाँ और क्या में आएंगे दास दासी, सब परिग्रह हैं ये। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों में दास दासी, धन दान, सुवर्ण, हिरण्य वास्तु, क्षेत्र वास्तु, हिरण्यदान, क्षेत्र वास्तु, धन हिरण्य, सुवर्ण, धन दान, दासी दास, कुप, भांड, ये सब 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का ही हैं। तो इसमें पूरा मूर्छा का त्याग कर देता है, अपना ममत्व भाव उसमें नहीं रखता है, अपना स्वामीपना छोड़ देता है सब चीज़ों से। वो परिग्रह त्याग प्रतिमा है, स्वामीपना छोड़ देता है, उसका कुछ भी नहीं मानता, वो अपना मेरा कुछ भी नहीं है। 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग। घर के कामों में और व्यापार में ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो इत्यादि अनुमति आदि देने का त्याग अनुमति त्याग प्रतिमा कहलाती है। 10वीं प्रतिमा कौन सी है? अनुमति त्याग। हम किसी से नहीं कह सकते ऐसा करो वैसा करो, ये उठा के वहां रखो, ये उठा के वहां रखो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। अनुमति देने का त्याग होता है हमारा 10वीं प्रतिमा में। है त्याग? है त्याग? अनुमति त्याग है? फिर क्यों कहते रहते दूसरों से ये ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो? हैं? कोई नहीं पूछ रहा है फिर भी हम अनुमति दे रहे हैं। यहां तो पूछने पर भी अनुमति देने की मना है ना। इसीलिए हमें घर के कामों में, व्यापार आदि में, अन्य कोई भी कार्य हैं, उन सब कार्यों में अनुमति देने का हमारा त्याग हो जाता है, क्योंकि सब कार्यों में हिंसा होती है और वो हिंसा हमारे द्वारा ना हो, कृतकार्य अनुमोदना से, इसीलिए अनुमति का त्याग। कोई पूछता हमारे झाड़ू लगा दें, मौन, अनुमति नहीं देंगे। तुम्हें लगता है लगाओ, नहीं लगता मत लगाओ। बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए झाड़ू लगाने की, है ना। कोई कुछ भी पूछे जिसमें आरंभ सारंभ होता है, ऐसे कार्य कोई पूछता है, मौन रह जाता है उन कार्यों में, बोला नहीं जाता है, क्योंकि उसमें हमारी कृतकार्य अनुमोदना हो जाती है। तुम्हें दिखाई दे तुम श्रावक हो, तुम्हारा थोड़ा त्याग है। तुम्हें दिखाई दे गंदा है, साफ है, जैसा है तुम देखो, है ना। तुम्हारी सेवा है कि तुम्हें क्या कैसे गंदे में ढालना है कि साफ सुथरे में ढालना है, ये आपकी वही वृत्ति है, आपको ध्यान देना है, गंदा की साफ है। आप
नैपकिन यहाँ पड़ी रहती गंदी संदी, आपको ध्यान देना होता है। आप कुछ महाराज धोने ले जाएं, नहीं बोलेंगे ले जाओ, क्योंकि तो आप धोने हम कहेंगे यहाँ ले जाओ ये धो लाओ तो हमें दोष लगेगा, क्योंकि उसमें जो क्रिया होगी धोने में, पानी जो तुम प्रयोग करोगे, छना अनछना पानी जो फैलाओगे सर्फ का नाली में, सब दोष हमें लगेगा। इसीलिए कोई हमसे पूछता है ना नैपकिन धोने के लिए ले जानी है, मौन बोलते ही नहीं हम, पहले धोने के लिए जाओ। इसे 4 दिन से डली है यहाँ पे नैपकिन, वो डली की डली है, क्योंकि हमें बोलने का त्याग है। और इसको समझ में आ जाए उठा के ले जाए तो ले जाए, नहीं तो डली है। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर हिंसा के कार्य जहाँ होते हैं उन कार्यों में मौन रहा जाता है, बोला नहीं जाता है। बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अनुमति दी जाती है, और अनुमति में वह हिंसा निश्चित उसका दोष हमें लगता ही लगता है। ठीक है ना। तो 10वीं प्रतिमा होती है। 11वीं प्रतिमा उसको कहते हैं, 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग। नाम तो याद है इसका, उद्दिष्ट त्याग का मतलब क्या है। 11वीं प्रतिमा का अर्थ होता है कि जहाँ पर अपने उद्देश्य से भोजन ना किया गया हो, ना बनाया गया हो, हमारे उद्देश्य से, अर्थात हमने ना कहा हो कि आज खिचड़ी बना लेना, आज उकाली बना लेना, आज ये बना लेना, काली मिर्ची डाल देना, आज लाल मिर्ची डाल देना। अपने उद्देश्य से जो अपने मुंह से कहकर बनवाते हैं उनका उद्दिष्ट भोजन होता है ना। कभी भी अपने मुंह से कहकर नहीं बनवाना चाहिए कि हमें ये खाना है, हमें ऐसा खाना है। हम बता सकते हैं कि अनुकूल क्या है शरीर के लिए, बता सकते हैं कि भैया शरीर के लिए ये अनुकूल नहीं है, ये नहीं चला सकते। अनुकूल ये चीज़ें होती हैं इस मौसम में, इस अवस्था में, ये अनुकूल है। अब इसमें से जो मिल जाए वो ले लेंगे, लेकिन यही तो क्या कहते हैं आज ये होना चाहिए, तो ये उद्दिष्ट हो जाता है। अनुकूलता आपको खुद समझनी चाहिए श्रावकों को। वैसे तो इतनी समझ, इतना विवेक तो श्रावकों को होना चाहिए कि किस अवस्था में, किस मौसम में किसको क्या देना है। यही तो विवेक है। दाता के 7 गुणों में विवेक गुण आया है, तो विवेक गुण के साथ हमें आहार देने होते हैं, तो हम सही मायने में दाता हैं। और तुम सामने जिसको बुखार आ रहा है उसके सामने हलवा लेके पहुंच जाओ, फिर कहो कुछ लेते ही नहीं। अरे कहाँ ले लेंगे, बुखार में वैसे मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए बुखार में क्या चलाना चाहिए, आप खुद सोचो। आप बुखार हो जाता है, आपको क्या खाते हो आप लोग, वही चीज़ खिलानी चाहिए जिससे कि उसे खा पाएँ, ले पाएँ। अवस्थाएं अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का चलाना विवेक है। समझाना ही ना पड़े मुनियों को, गुरुओं को कि क्या देना है क्या नहीं देना है। ऐसी समझ जिनके अंदर हो जाती है वही व्यक्ति सही मायने में दाता है। और जो लोग समझाने पर ही नहीं समझते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख को दुनिया में कोई नहीं है ना। तो इसीलिए हमें 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट का त्याग हो जाता है। 11वीं प्रतिमा में अपने मुख से अपने लिए नहीं कह सकते कि हमारे लिए ये बनाना है, ये उद्दिष्ट हो जाता है। और हमारे इसमें ये भी आया, हमारे उद्देश्य से भोजन ना बनाया गया हो। जहाँ पर अपने उद्देश्य से भोजन ना बनाया गया हो, ऐसे गृहस्थों के घर में मौन सहित विच्छापूर्वक आहार करना, ये 11 प्रतिमा के श्रावकों के व्रत है। तो अपने उद्देश्य से भोजन ना बनाया गया हो। लेकिन आजकल तो यही होता है सब, तुम लोग शुद्ध खाते नहीं हो और दोष मुनियों को लगाते हो। तुम लोग शुद्ध भोजन करो तो हमारे उद्देश्य नहीं, अपने लिए बनाओ, और अपने लिए बनाओ तो जब चाहे तब पड़गाओ ले जाओ। लेकिन सब गलती तुम लोगों की है। शुद्ध ना खाना है और ना बनाना है, और जब बनाना है तो उनके लिए ही बनाना है, और खाली चला जाए तो रोना है कि हमारा खाली चला गया। बिल्कुल। 11वीं क्या 10वीं प्रतिमा पे भी बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाते। हाँ, 11वीं प्रतिमा में घर का त्याग हो जाता है।
10वीं तक घर में रह सकते हैं, 11वीं प्रतिमा में घर का त्याग हो जाता है। क्या घर का त्याग बिना प्रतिमाएं कर दो, कौन मना कर रहा है? हमने किया ना, बिना प्रतिमा लिए घर का त्याग किया है। कौन ने कहा देह था? देह तो तब होता है जब संग में आते हैं, संगति में रहते हैं, उसके बाद देह बना था। पहले क्या देह था? पहले तो पढ़ने गए थे, ऐसी वक्तामृत सवेरे चल रहा है, ऐसी वहाँ चल रहा था, बस वही पढ़ने गए थे वक्तामृत सवेरे 1 महीने के लिए, बस कौन सोच के गए थे? तो इसीलिए हम चाहें तो बिना प्रतिमा के घर छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि 7 प्रतिमा लो तभी छोड़ो, लेकिन 10वीं प्रतिमा के बाद नियम से छोड़ना ही पड़ता है। 11वीं प्रतिमा उन्हीं को प्राप्त होती है जो गृह त्यागी होते हैं पूर्ण रूप से। और 10वीं प्रतिमा भी घर में रहकर बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं रह पाते। कारण कोई घर में ऐसे अनेकों कार्य होते ही हैं कि लोग पूछ ही लेते हैं कि कर देते हैं। हाँ, वो क्योंकि कारण है, घर में रहकर आरंभ सारंभ के कार्य करने पड़ते हैं, व्यापार आदि में संलग्न होना ही पड़ता है। और परिग्रह आदि में कहीं ना कहीं हमारा 9वीं प्रतिमा जो परिग्रह आदि है उसमें कहीं ना कहीं संलग्न बना ही रहता है। इसीलिए 7वीं प्रतिमा के बाद घर छोड़ देना श्रेष्ठ है, लेकिन विकल्प है, छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो। आवश्यक अनिवार्य 11वीं में है, अनिवार्य रूप से तो 11वीं में आपको छोड़ना ही है। तो इस प्रकार यह 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहा। तो ध्यान देना चाहिए कि हमेशा अपने लिए भोजन बनाना चाहिए जिससे कि मुनियों को दोष ना लगे। हमने उस दिन ही बताया था कि आप लोग शुद्ध भोजन करोगे तभी उस दिन पड़गान के लिए खड़े हो पाओगे। जिस दिन आपके घर में शुद्ध भोजन होगा उसी दिन, नहीं तो नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं, आपके मन ही नहीं होगा अंदर से। तो आपकी शुद्धि कौन बुलवाता है? आपका शुद्ध भोजन, आपके घर की शुद्ध रोटी आपके अंदर में शुद्धि बुलवाती है। वो नहीं होगी तो बोलने भाव नहीं बनेंगे आपके। तो आप लोग शुद्ध बनाओ और शुद्ध खिलाओ, तो कहीं भी उसमें किसी प्रकार का उद्देश्य का दोष नहीं लगता। और जब एक चौका होता है तो वहाँ पूरा उद्देश्य का ही दोष लग रहा होता है कि यहीं जाना है। हाँ, विकल्प नहीं रहता है, यहीं जाना है, तो और ज़्यादा दोष है। और सारे के सारे दोष मुनियों के लिए तो कह रहे हैं। और दोष किसके कारण से लग रहा है? साहू कारण से लग रहा है। तो त्यागी व्रतियों का अतिथि संविभाग व्रत कहाँ है? 2 प्रतिमाधारी तो हो गए वो, लेकिन दूसरी प्रतिमा में जो अतिथि संविभाग व्रत है, अतिथि संविभाग व्रत क्या कहता है 12 व्रतों का? कि आपके नगर में यदि कोई मुनराज हैं, कोई आरिका हैं, छुल्लका हैं, कोई भी व्रती है, तो पहले उस अतिथि का संविभाग करो, फिर उसके बाद भोजन करो। ये आपका व्रत कहता है। हम व्रती होकर अपने व्रतों का पालन नहीं करते। काय की व्रती है? व्रती तो वही है जो अपने व्रतों का पूर्ण पालन करे। तो अतिथि संविभाग पालन कैसे करते हैं? कोई चीज में बीज आ जाता है तो उसको जो उस चीज को छोड़ देना चाहिए या पूरा त्याग कर देना चाहिए? कोई चीज़ में बीज आ जाता है तो बीज को थूकना नहीं चाहिए बाहर। थूक दोगे तो अंतराय है ना, अंदर ले जाओगे तो भी दिक्कत है, अंतराय है, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। उसे दबा लेना चाहिए, दबा लेना चाहिए, यहाँ कहीं भी दबा लो उसे। और जब लास्ट कुल्ला करो, लास्ट का जल लो के फिर उसे बाहर निकाल देना चाहिए लास्ट में। ये उसका विकल्प है। वैसे तो आर शोधन करके करना चाहिए जिससे बीज ना आए, और आ जाता है तो उसे दबा के रखो कहीं भी, और दबा के रखो। फिर बाद में जब दूसरी दफे मुनक्का लेते हैं उसमें आ जाता है। हाँ, तो मुनक्का को देख के लो ना।
देख के लो, दबा के लो। तो कटोरे में तो निकाल सकते हैं, कटोरे में से तो बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह में आ जाए तो दिक्कत है ना। कटोरे में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अंजलि में कोई बीज आ जाए तो हम अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुंह में आ जाए तो दिक्कत है, अंतराय भी कर सकते हैं। अगर चप जाए तो, बीज यदि चप जाता है तो अंतराय हो जाएगा। और मुंह नहीं तो दबा लो उसे, यहाँ पर बाहर भी नहीं निकालना होता है, बाहर निकाला तो भी अंतराय। तो इस प्रकार ध्यान देना चाहिए श्रावकों को। 100 का उद्देश्य है कि उनके लिए ही लगाया जा रहा है। हमेशा बिना औद्देशिक आहार कराने पर ध्यान दो। सुबह आंटी, है ना, कम से कम 2 तो होने चाहिए, विकल्प तो होना चाहिए कि आज यहाँ नहीं तो यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है। विकल्प ही नहीं रहा तो फिर वो क्या है? तो आप डांट देते हो ना, इसलिए तुम नहीं बता रहे। सामने वाले की कैपेसिटी नहीं है, वो एकदम में मना करते हैं, फिर जबरदस्ती नहीं करना। क्या कह रहे हैं आप? तो सही रूप में ही मना करते हैं। हम लोग का इसलिए रहता है कि आप ले लो। हम तो सब साधुओं से करते हैं, लेकिन सब साधु को मानते हैं। चलो चलो, पाचन शक्ति नहीं है सामने वाले की, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे? सही बात। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, है ना। औद्देशिक भोजन आहार ना हो, विकल्प सहित आहार कराया जाए। चौके में कम से कम विकल्प होना चाहिए कि यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, वो भी चिल्लाते है ना। वहाँ पे आष्टा में थे तो वहाँ पर 5 व्रती थे, तो वहाँ घर घर पड़गान होता था, मंदिर में यहाँ नहीं होता था, घर घर। तो हम जब चाहे किसी के घर पे जाके पड़क सकते थे। लगते तो वहाँ भी 2 साधु थे, 2 चौके लगते थे। लेकिन जब किसी दिन मन नहीं है, नहीं पड़कना उसमें, तो किसी घर पे जाके पड़क जाते थे वृत्ति के। चौके वाला क्या कहेगा, तुम्हारी विधि नहीं मिली, वहाँ विधि मिली, जाके बनता आज वृत्तियों के यहाँ आहार करेंगे, नहीं लिया तुम्हारे यहाँ। वो तो मुनराज के ऊपर है, जो विधि लेना चाहे ले सकते हैं। वो तो अभी हम यहाँ विधि लेके नहीं जा रहे। इमली की चटनी लेना चाहिए कि नहीं लेना? शांत रहो तुम। इमली की चटनी नहीं खाना चाहिए तुम्हें इमली चटनी, है ना। हाँ तो बोल, तो कह तो रहे, कोई ना कोई साधु किसी ना किसी की वृत्ति वो विधि ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उनका मन कि आज वहाँ जाएंगे, उनके आहार करेंगे। तुम्हारे लिए थोड़ी ठेका ले रखा है कि तुम्हारे ही जाएंगे। ये तो हमारी सरलता है कि हम कुछ नहीं कह रहे। क्या है ये? सरलता है ये। अन्यथा बहुत से साधु ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इतने चौके लगने चाहिए तभी हार पे उठेंगे, नहीं तो नहीं उठ रहे। क्या वही चाहते हो वही कराएं हम? अरे हम तो भाई बताओ, ऐसे भी होते हैं। अरे वो सब छोड़ो, जो हम बता रहे वो सुनो। ऐसे भी होते हैं। हाँ सरलता ही अच्छी है, मैं तुम्हें कुछ ना करना पड़े, सरलता ही अच्छी है ना, तुम्हें कुछ ना करना। वरना ऐसे भी साधु होते हैं कि 2 साधु में कहते 4 चौके लगेंगे तभी यार पे उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। हैं 2 पीछी और चाहिए 4 चौके तब उठेंगे यार पे, नहीं तो पास। ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। जब ऐसे जब साधु अपनी उस पर आ जाता है ना जिद पर, तो सब होता है। लेकिन वो सरल होते हैं, इसीलिए जिद पर नहीं आते हैं। अगर सरलता ना, अब क्या कहा जाए, सरलता का दुरुपयोग करते हैं श्रावक। फिर ज़्यादा सरल बनो ना, तो महाराज तो ले लेते हैं, चल जाता है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सोचते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसे सोचते हैं, फिर चलने दो। सीधे साधे साधु हैं, कुछ नहीं कहते हैं, महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है, चलने चलने।
अच्छा, श्रावक नहीं एडजस्ट करेगा, तभी तो आप लोगों को कोई उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। सब कुछ करने के बावजूद भी आप वहीं के वहीं रह जाते हो। कारण यही है कि आपके अंदर भक्ति नहीं है। जिसके अंदर भक्ति होती है वो व्यक्ति हर परिस्थिति में एडजस्ट करता है ना। भक्ति के अभाव होने पर वो कहता है हमें नहीं करना, तुम कर लो, जाओ, तुम्हें लगाना तुम लगा लो, हमें नहीं लगाना। ये भक्ति का अभाव होता है। तो इसीलिए हमें अपने अंतरंग में यदि उत्तम फल की प्राप्ति करनी है तो भक्ति विशेष जगह कर श्रद्धा, भक्ति, विवेक, इन 7 गुणों से सहित होकर आहार देना चाहिए, तभी वो आहार उत्तम फलों को प्राप्त कराता है। तो इन सब व्रतों में भी सप्त व्यसनों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। तो 11 प्रतिमाओं के साथ साथ सप्त व्यसन का त्याग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि व्यसनों के त्याग के बिना एक भी प्रतिमा धारण नहीं की जा सकती। तो पहले सप्त व्यसन का त्यागी होना चाहिए, उसके बाद वह 11 प्रतिमाओं में से कोई प्रतिमा धारण कर सकता है। बिना सप्त व्यसन के त्याग किए वह नहीं कर सकता। ठीक है, आज अपना समय पूरा हुआ। अब द्रव्य संग्रह प्रारंभ करते हैं।